हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 जनवरी को वार रविवार के दिन पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए व्रत वरदान की तरह है और ये तिथि सब पापों को हरने वाली होती है, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाली। जगत गुरु भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं, इसीलिए जप तप दान पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए ये जो तिथि है बहुत ही सर्वोत्तम तिथि है। आप सभी जानते हैं चराचर जगत में प्राणियों के लिए इससे बढ़कर दूसरे अन्य कोई तिथि हो ही नहीं सकती। एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत हो ही नहीं सकता। इस व्रत या फिर इस दिन व्रत रखकर हम भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके और श्री विष्णु को उनके पसंद की सामग्री प्रसाद पुष्प अर्पित करके पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। पूजन के बीच में भी इस मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किसी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि क्या विष्णु के नाम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोला जाता है? मैंने ये सुना है कि महिलाओं को ओम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो समापन के समय भी हमें बिल्कुल श्रद्धा भाव अपने मन में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। यानी कि ये जो मंत्र है विष्णु भगवान का मंत्र है। इस मंत्र का जाप हम जब व्रत रखते हैं उस दौरान निरंतर हमें करना चाहिए। बाकी आप सभी जानते हैं एकादशी व्रत के दिन क्या क्या सावधानी रखनी होती है। दिन भर सात्विक रहना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों को कभी हानि पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, पहुंचाना तो बहुत दूर होता है। इसी प्रकार से व्रत करके एकादशी का जो माहात्म्य होता है उसकी कथा सुननी चाहिए। शास्त्रों में इस व्रत के माहात्म्य की अनेक कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं आपको मिलेगी। अब मार्केट से आप बुक लाकर भी पढ़ सकते हैं, किताब मिलती है इसकी। और पुत्रदा एकादशी है, इसके बारे में देखिए कई लोग पूछते हैं, या पुत्रदा एकादशी भी 2 आती है। तो भद्रावतीपुरी में राजा जो सुकेत मान थे, राज्य करते थे, उनसे जुड़ी एक कथा है, तो हम ये कथा सुनेंगे। तो देखिए भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा सुकेतुमान के विवाह के बाद में बहुत समय बीत गया पर कोई संतान नहीं थी, उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, पति पत्नी सदा इस बात से चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितृ भी चिंतित रहते थे और राजा के बाद ऐसा कोई था नहीं जो कि पितरों को तर्पण करा सके, गद्दी संभाल सके। तो ये सोचकर पितृगण भी दुखी रहने लगे। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए बिना वन में चले गए। वहाँ जंगली जीवों को देखते हुए घूमते हुए कई घंटे बीत गए उन्हें। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिना जो अंग होता है वो फड़कने लग गया। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनकी वंदना करते हुए आगे चले गए और बोलने लगे कि महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम है? कृपया करके मुझे बताइए। और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं ये भी मुझे बताइए। मुनिजन कहने लगे कि हे राजन, जब लोग विश्वदेव के यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, आज से 5 दिन बाद में माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो कहो। ये सुनकर राजा बोले कि हे विश्व देवगण,
मेरी भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का मुझे भी कोई वरदान दीजिए, उपाय बता दीजिए। मुनिगण कहने लगे कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करके इसका जो व्रत का फल है अमोघ आपको प्राप्त होगा, आप ज़रूर कीजिए। अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके घर वापस चले गए। कुछ समय जैसे ही बीतता है, रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक होता है। श्री कृष्ण ने कहा भी है कि युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, और सावन में और पोष मास में। तो पुत्रदा एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो हम जान लेते हैं। तो जो व्रत का आरंभ हो रहा है वो 23 जनवरी को रात्रि 8:55 से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि तिथि जब शुरू हो जाती तो व्रत का पालन भी हमें करना चाहिए। तो जैसे कि तिथि 8:55 से शुरू हो जाएगी, इसके बाद में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और व्रत की समाप्ति जो होगी 24 जनवरी को रविवार को 10:56 पर होगी। ठीक है, जो व्रत का पारण है वो 25 जनवरी को होगा, सोमवार को सुबह 7:12 से 9:22 तक। तो ये तो था व्रत का पारण, व्रत कब शुरू हो रहा है, सारी जानकारी। अब देखिए, पुत्रदा एकादशी है, कोई भी एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, जातक को हमेशा विधि विधान से पूजा और व्रत दोनों रखना चाहिए। देखिए, किसी भी सामग्री की कमी आप रखिए, लेकिन मन में भाव की कमी कभी मत रखिए। भाव की कमी नहीं होगी तो हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। जिस कारण हम व्रत रख रहे हैं, जिस कार्य की पूर्ति के लिए हमने व्रत रखा है, वो भी हमें अवश्य मिलेगा। और जो व्रती होते हैं, जिन्होंने जिस कारण से व्रत रखा है, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उम्र के लिए, यानी कि उम्र बढ़े या दीर्घायु हो, इस तरह से, तो वो भी ज़रूर मिलता है। तो जो धार्मिक कथा इससे जुड़ी हुई थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। शॉर्ट रूप में भी होती है, ये मैंने आपको पूरी कथा सुनाई है। और देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, उठ करके मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बताया भी है कि पुत्रदा एकादशी हो या कोई भी एकादशी, सुबह में सबसे पहले जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर इसके बाद में घर को हमारा शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। देखिए, पवित्र करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका घर गंदा होता है। पवित्र करने का मतलब होता है जिस दिन हमारा व्रत है, हमारा घर भी सात्विक होना चाहिए, हमारे विचार भी सात्विक होने चाहिए। पवित्र जल से आप घर भी धो सकते हैं, पवित्र जल से, गंगा जल से छींटे मार सकते हैं, घर में छींटे लगाकर घर को पवित्र कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका पूजा का मंदिर है उसे आप 1 दिन पहले ही साफ़ कर लिया करें। फिर कोई भी एक पाटा लें। देखिए, जब हम विधिवत पूजन करते हैं किसी भी भगवान का, तो पाटा लगा करके, बाजोड़ जिसे कहते हैं, वो लगा करके फिर करते हैं। फिर आपको जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप पवित्र करें। गंगा जल से छींटे लगाकर हो या पोछा लगाकर, उसके बाद में पाटा लगाकर आप उसके पीला रंग का वस्त्र बिछाएं। हमारे श्री विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आप कुछ नियमों का ध्यान रखें। जैसे कि उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं तो पीले रंग का करें, बाजार में पीले रंग का मिलता भी है। चावल से पूजा ना करके आप तिल रखें, तिल से पूजा करें। तिल सागार में आता है, यानी कि आप तिल को एकादशी के दिन ग्रहण भी कर सकते हैं। इसी के साथ में भगवान का जो भी आपके पास छाया चित्र है, प्रतिमा जो भी है आपके पास में, उसे वहाँ पर रखें। थोड़े से तिल रखें, फिर भगवान को आप स्नान करवाएं। अगर छाया चित्र है तो उसे स्नान नहीं करवाना है, आपको केवल जल के छींटे लगाने हैं। साफ गंगा जल से छींटे लगाने के बाद में आपको तिलक लगाना है, चंदन तिलक लगाएं आप। इसके बाद में आप उन्हें पुष्प माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, भोग अर्पित करें और उनके सामने सबसे पहले तो सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। कोई भी व्रत जब हम करते हैं उसे करने का संकल्प हमें लेना चाहिए।
और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। धूप दीप अर्पित करने के बाद भोग प्रसादी के बाद में श्री भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक सभी जन आरती उतारें। शाम के समय पाठ करें और आरती के बाद में कथा अवश्य सुने। आरती के पहले भी आप सुन सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं निकाला हुआ है। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमें पूजा जो व्रत करने का होता है ना मन, वो हमारा जो पूरा दिन होता है भगवान के भक्ति में निकलता है, उनके जाप में निकलता है, वो हमें इसमें सहायता कहाँ मिलती है? जब हम भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। मन में हमारे एक उमंग होनी चाहिए। जब हम व्रत करते हैं, कोई भी व्रत होता है, ये देखिए, जब सौभाग्यशाली स्त्रियाँ चौथ का व्रत रखती हैं तो सुबह में तैयार होती हैं, व्रत की कथा सुनती हैं, पूरे दिन सोचती हैं चांद कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, और इसके बाद में विधिवत चांद की भी पूजा करती हैं, फिर व्रत खोलती हैं। उसी तरह से जब हम सौभाग्यवती स्त्रियां चतुर्थी का व्रत का पालन करती हैं, उसी तरह से इसका भी करना होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन हमें इस व्रत का पारण करना होता है। मैंने अपने पहले कई वीडियोस में बताया है, आप पारण के लिए अगले दिन भगवान जी को एकादशी पे हम चावल का यूज़ नहीं करते हैं, भोग प्रसादी नहीं अर्पित करते हैं, चावल से बनी कोई चीज़ खाते नहीं हैं, घर में बनाते भी नहीं हैं। तो अगले दिन हमें खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, अपने लड्डू गोपाल को भी। देखिए, कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि दी, क्या हम व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी अपने लड्डू गोपाल को अन्न नहीं खिला सकते? तो मैं एक ही बात कहूँगी, ये भक्त की अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास, अपना भाव होता है। अगर आप नहीं करते हैं एकादशी, लड्डू गोपाल में अपना पुत्र स्वरूप देखते हैं, पुत्र स्वरूप मानते हैं, पुत्र रूप में उसे देखते हैं, तो आपके भाव, आप चाहे जिस तरह से पूजा करें, लेकिन आप उनमें आप सोचते हैं कि भगवान के स्वरूप हैं, हमारे मानसिक पुत्र हैं, तो आप सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसा कि मैं भगवान जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। विष्णु भगवान को मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ एकादशी के दिन, चाहे व्यवस्था हो या ना हो। कुछ भी नहीं तो आप दूध का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, हम भगवान को भोजन रख के भगवान को हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सही समय पर भोजन दिया और भोजन हमें मिल रहा है, तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं भोजन रख के। अब ऐसा तो है नहीं हम भगवान को भोजन नहीं खिलाएंगे तो भगवान जी भूखे रहेंगे। पूरे विश्व में सभी लोग भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान भूखे तो हुए नहीं। हम हमारे भावों के द्वारा, हमारे पूजा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, ये हमारे भाव होते हैं। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को इस वीडियो में समझाने की। और एक बात कहना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि दी, क्या लड्डू गोपाल की आरती करते हैं? मैंने सोचा इसी वीडियो में सब कुछ बता देते हैं। तो जैसा कि कई लोग कहते हैं लड्डू गोपाल तो पुत्र स्वरूप है, उनकी आरती नहीं करते, फिर लड्डू गोपाल को मंदिर में क्यों बिठाया जाता है? आप देखेंगे तो कई मंदिरों में लड्डू गोपाल को वहाँ विराजित किया जाता है, आरती भी होती है। लड्डू गोपाल हमारे मानसिक पुत्र हैं, हम उन्हें पुत्र रूप में देखते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि वो सांसारिक पुत्र नहीं है। ठीक है, तो हमें भगवान जी के सभी नियमों का पालन करना होता है। अच्छा, एक बात और कहूँगी, आप में से कई लोग कहते हैं मैम आप 2 तरीके की बात बताते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आप में से कुछ भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी को केवल भगवान मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। जब आप भगवान मानते हैं तो आरती करेंगे, केवल पुत्र मानते हैं, नहीं करना चाहते आरती, तो कोई भगवान जी ने नहीं कहा है कि आप मेरी आरती करिए ही, कीजिए मेरी आरती, ऐसा नहीं है। भावों से बढ़कर भी पूजा नहीं होती। आप आरती कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है मन में, तो कोई मतलब नहीं है। बस मेरा समझाने का यही था, समझने वाला इंसान होना चाहिए। देखिए, गुरु जब गुरुवाणी देते हैं तो गुरु का कार्य है अच्छा प्रवचन देना, अच्छी बातें बताना, गुरुवाणी देना, लेकिन उन गुरु वचनों को अपने जीवन में उतारना, अपने आप में उन्हें ग्रहण करना, ये जातक पर, मनुष्य पर, भक्त पर निर्भर करता है। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर हमने केवल सुनकर उसे एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो यानी हमने उन गुरु वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारा, ग्रहण नहीं किया है।
अगर आप गुरु वचन सुनते हैं, गुरु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की बताई हुई प्रत्येक नियम का पालन कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि केवल ईश्वर को हम दिखावा मात्र पूजा कर रहे हैं कि हम पूजा करते हैं। हर किसी चीज़ को हमें अपने जीवन में अपनाना होता है। ये हर उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये केवल जो किसी की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं उनके ऊपर है। अब अच्छा, मैं तो आप लोगों को बता दूंगी आपको ऐसा करना है। अभी मैं सभी के घर में जा कर के नहीं देख रही होती हूँ ना कि कैसा क्या कर रहे हैं। बताना हमारा काम होता है कि इस तरह से ये प्रत्येक कार्य ऐसे करना होता है। उसे मानना नहीं मानना आपकी मर्जी होती है। बाकी मेरे इतने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं चैनल पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि देखिए आप लोग हैं तो हम हैं। दूसरा मैं कहूँगी, भक्त है तो भगवान है। भक्ति ही नहीं होंगे तो भगवान को कौन मानेगा। तो अपनी भक्ति को अपने मन में जगाए रखिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही बताना चाहूँगी कि मेरा एक और नया चैनल है, कुंज गाना कलेक्शन। कोशिश क्या, मैं उसका लिंक इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस चैनल को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आप लोगों ने मुझे इस चैनल पर दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, एकादशी की बधाइयाँ, एकादशी की शुभकामना।